आज हम बात करने वाले हैं फ्रिज में कितने टाइप की रिले और ओवरलोड लगती है। देखो ये हमारे पास फ्रिज की रिले है और ओवरलोड है। जितनी भी फ्रिजें हैं उनमें सिर्फ सिर्फ दो टाइप के ओवरलोड लगते हैं। पहला तो ये वाला ओवरलोड है, सबसे ज्यादा चलने वाला ओवरलोड यही है, ठीक है। और दूसरा ओवरलोड फिर ये वाला है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना इतना सा एरिया, ये गोल वाला एरिया, ये ओवरलोड आपको कभी कभी किसी किसी फ्रिज में ही देखने को मिलता है। जितनी भी फ्रिज है उनमें सिर्फ सिर्फ यही दो टाइप का ओवरलोड आपको देखने को मिलेगा। और अब आ जाते हैं हम रिले की। रिले यहाँ पर हमारे पास चार प्रकार की रिले है। देखो इसके अंदर एक पिन है तो ये एक हमारा अलग रिले हो गया, एक पिन का रिले इसको बोलते हैं। इसके अंदर दो पिन है तो इसको दो पिन का रिले बोलते हैं। इसके अंदर तीन पिन है तो तीन पिन का रिले बोलते हैं इसको। और इसके अंदर चार पिन है तो चार पिन का रिले। बस इतने, ये चार टाइप के हमारे पास रिले हैं। सबका काम सेम है, बस इसके अंदर पिन अलग अलग है। तो इन जितने भी रिले हैं इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो बेसिकली हमारे पास जितनी भी फ्रिजें हैं उन सभी फ्रिजों में ऐसे दो टाइप के कंप्रेसर है। मार्केट में जितनी भी फ्रिज है उनमें इन्हीं दोनों टाइप के कंप्रेसर ही आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों में क्या क्या अंतर है? बनावटी सबका सेम है, काम सबका एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस एक छोटा सा अंतर है, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर तीन पिन लगे हैं। एक पिन है यहाँ पे, ये जो ऊपर है, ये एक पिन ऊपर है और यहाँ पर वही वाला पिन नीचे में है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। इसके अंदर नीचे पिन है, इसके अंदर ऊपर पिन है, इसके अलावा इसके अंदर कोई अंतर नहीं है। अब आ जाती है हमारी बात की। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि यहाँ पे रिले ओवरलोड कैसे लगाते हैं। जितने भी रिले है, जितने भी कंप्रेसर है, सभी कंप्रेसर में जो ऊपर वाला सिंगल वाला पॉइंट होता है, ये सिंगल वाला पॉइंट ये हमारा कॉमन होता है। ये इसमें जितनी भी फ्रिजें होंगे, जितने भी कंप्रेसर होते हैं उनका सिंगल वाला पॉइंट कॉमन होता है। ये यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे इसके नीचे वाला कॉमन है, ठीक है। और अब आ जाते हैं सामने। अब कंप्रेसर के सामने खड़े हो जाओ। जैसे मैं यहाँ पे सामने कंप्रेसर के खड़ा हूं तो मेरे लेफ्ट साइड में जो भी आपके लेफ्ट साइड का पड़ रहा है वो आपका स्टार्टिंग हुआ। जैसे ये मेरा कंप्रेसर है, मेरे लेफ्ट साइड का क्या है, ये स्टार्टिंग है। और राइट साइड वाला रनिंग, राइट रनिंग लेफ्ट स्टार्टिंग, सिंगल तो कॉमन हो ही गया, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट वाला हमारा कॉमन है। यहाँ पे भी लेफ्ट हमारा स्टार्टिंग है, राइट रनिंग है। राइट रनिंग ही होता है जितने भी कंप्रेसर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पे लिखा भी होता है आपका स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन कौन सा है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से रिले लगते हैं। देखो रिले सबका, ओवरलोड सबका सेम होता है। यहाँ पे मैं इसमें ओवरलोड लगा देता हूँ। ओवरलोड हमारा सबका सेम ही होता है। एक ओवरलोड हमने इसमें लगा दिया है और एक ओवरलोड हम इसमें लगा देते हैं। ओवरलोड सबका सेम होता है, इसमें कोई अंतर नहीं। हमने दोनों में एक एक ओवरलोड लगा दी। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक पिन के रिले से। ये एक पिन का रिले है, ये हमारा इस कंप्रेसर में हमने लगा दिया, ठीक है। ये हमारा इस कंप्रेसर पे लगा दिया हमने। जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रनिंग राइट साइड में होती है। हमारे ने क्या कहा, रनिंग राइट साइड में। और यहाँ पे हमारा जो रिले है, रिले का थिम्बल भी जो हमारा एक पिन है वो पिन हमारा राइट साइड में आ रहा है। यहाँ पे ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही इसी रिले को अगर हम इस कंप्रेसर में लगाएंगे तो इस कंप्रेसर में हमारा रिले ये उल्टे साइड में चला गया। ये हमारा क्या हुआ, यही रिले यहाँ पे उल्टे साइड पे चला गया है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैसे ये इस तरफ है, ध्यान से देखो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरफ से बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि रनिंग राइट साइड में है और हमारा जो पिन है ये भी राइट साइड में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट साइड में चला गया। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग ये आपस में शॉर्ट करता है, आपस में हमारे ये जो रिले होते हैं आपस में शॉर्ट करके हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग रनिंग आपस में शॉर्ट हो गए। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये हमारा स्टार्टिंग की तरफ चला गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, रनिंग चाहिए इस तरफ। तो हमारा ये पहला एक पिन का जो रिले है ये सिर्फ इस टाइप के कंप्रेसर में काम आएंगे, समझ गए। ये एक पिन का रिले हमारे इस टाइप के कंप्रेसर में काम आएंगे। इस टाइप के कंप्रेसर के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें एक पिन का रिले ऐसा चाहिए जो कि इस तरफ इसका सपोर्ट हो, राइट साइड में उसका रनिंग आ रहा हो। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं दो पिन के रिले की। दो पिन का रिले यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे दो पिन का रिले लग गया। अब हम चाहे तो इधर भी सप्लाई डाल सकते हैं, हम चाहे तो इधर भी सप्लाई डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग है तो हम यहाँ सप्लाई नहीं डालेंगे। यहाँ हम क्या डालेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं डालेंगे। राइट साइड में हमारा रनिंग है तो हम यहाँ पे राइट साइड में सप्लाई डाल लेंगे। और ये वाला नीचे वाला हमारा जो ओवरलोड है ये हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये भी कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल वाले पिन से ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, डबल वाले पिन से हमारा ये वाला कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं थ्री पिन रिले की। थ्री पिन रिले का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये वो रिले है, ये
कंपनी का रिले है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रिले ओवरलोड दोनों साथ ही आते हैं। ये गोदरेज कंपनी का जेन्युइन रिले है, इसके अंदर क्या है, रिले और ओवरलोड दोनों एक साथ आता है। सेम है, अलग अलग वाला आपको 3 पिन वाला जो है, एक अलग से भी 3 पिन का, जैसा हमने ऐसा दिखाया ऐसा ही 3 पिन का भी आपको मिल जाता है, लेकिन अभी मेरे पास 3 पिन का अलग वाला नहीं था, इसमें है जेन्युइन वाला, तो मैंने आपको जेन्युइन पे ही बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, रिले इसी के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से लगाया हमने, ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन है, रिले ऊपर में है, ये वाला पॉइंट हमारा कॉमन है, और ये 3 पिन है। इस 3 पिन में क्या है, राइट साइड में हमारे पास 2 पिन दे रखे हैं, एक 2 नंबर और 1 नंबर। राइट साइड में हमारे पास कितने 2 पिन है, एक 2 नंबर और 1 नंबर। हम चाहे तो यहाँ पे 1 नंबर में सप्लाई देंगे तो भी हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, हम 2 नंबर में सप्लाई देंगे तो भी यहाँ पे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों आपस में ये पॉइंट मिले हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा 4 नंबर क्यों है, और हम ये सप्लाई 1 में ही दे सकते हैं, तो 2 नंबर हमारा यहाँ पे क्यों है, मतलब इसमें 3 पिन क्यों लगे होते हैं, यहाँ पे 3 पिन लगे होते हैं इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे ये 3 पिन लगे हुए, यहाँ पे अब लगता है हमारा कैपेसिटर। हर कंप्रेसर में कैपेसिटर नहीं लगता, कुछ हैवी कंप्रेसर होते हैं जिसको कैपेसिटर की आवश्यकता पड़ती है एम्पियर को कम करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे हम एक जो हमारा लेफ्ट स्टार्टिंग वाले में हमें कैपेसिटर को लगा देना। यहाँ हम स्टार्टिंग वाले में कैपेसिटर लगा देंगे, ये हमने स्टार्टिंग वाले हमने एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में लगा दिया, एक कैपेसिटर रनिंग में लगा दिया। अब एक पॉइंट है, यहाँ पर हमें अपना सप्लाई डाल देना है, ये कॉमन में एक सप्लाई डाल देना और एक सप्लाई हमें यहाँ पे 2 नंबर में डाल देना है, तो ये कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी रिले को अगर क्या हम इसमें लगाए तो ये हमारा चल जाएगा। तो ये देखो, ये रिले इसमें हमारा ये देखो, ये रिले हमारा इसमें भी लग गया, ये रिले इसमें हमारा, ये कंप्रेसर हमारा इस रिले से भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर हमारा कॉमन है, ये देखो यहाँ हम कॉमन की सप्लाई डाल देते हैं, और राइट साइड में हमारा रनिंग आता है, तो राइट साइड में हम रनिंग की सप्लाई डाल देते हैं। राइट साइड में हमने रनिंग की सप्लाई डाल दिया, अब नीचे में हमारा कॉमन है। अभी हम सप्लाई ऑन करेंगे तो ये हमारा कंप्रेसर ऑन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कंप्रेसर हैवी है तो उसको कैपेसिटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे कैपेसिटर लग तो जाएगा पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एक सप्लाई हमारी स्टार्टिंग की तरफ होनी चाहिए कैपेसिटर की, और एक सप्लाई रनिंग की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पर हम लगाएंगे तो हमारा कैपेसिटर लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है 4 पिन के रिले की। ये देखो, ये है हमारा 4 पिन का रिले। अब मैं पहले इनमें दोबारा से ओवरलोड को लगा देता हूं। यहां पर आ जाते हैं हम 4 पिन के रिले की। 4 पिन का रिले, यहां पर हमें जरूरत पड़ती है 4 पिन के रिले की। 3 पिन का रिले यहाँ पे काम तो कर रहा है, कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो जाएगा, पर ये हमारा कैपेसिटर नहीं लगेगा। अगर कैपेसिटर नहीं लगेगा, हैवी कंप्रेसर है, तो हीट अप होके ट्रिप मारेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 पिन के रिले का इस्तेमाल करते हैं। 4 पिन के रिले में क्या हुआ, नीचे में हमारी सप्लाई आ जाएगी, और ऊपर में देखो राइट साइड में हमारा 2 पॉइंट है, राइट साइड में हम किसी भी साइड में एक सप्लाई डाल देंगे। और मान लिया कि हमारे ऊपर वाले में हमने सप्लाई डाल दिया, तो नीचे वाले में एक में हम कैपेसिटर लगा देते हैं, और लेफ्ट साइड में हमारा कोई भी पॉइंट है, ऊपर नीचे किसी में भी हम कैपेसिटर लगा देंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट आपस में बने रहते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपको कैपेसिटर लगा देना है, और ये दोनों पॉइंट आपस में बने जुड़े रहते हैं, और ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हम सप्लाई डाल देंगे और ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा एम्पियर भी कम लेगा, ठीक है। मैं एक बार इसका 4 पिन का रिले, क्या हमारा 4 पिन के रिले से ये कंप्रेसर स्टार्ट हो सकता है, तो जी हाँ, 4 पिन के रिले से आप कोई सा भी कंप्रेसर स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं एज ए मैकेनिक जब भी चलता हूं, मैं 1 पिन 2 पिन 3 पिन के रिले नहीं लेता। मैं जब भी खरीदता हूं, मैं डब्बे के डब्बे खरीदता हूं 4 पिन के रिले की। 4 पिन के रिले खरीदने का फायदा क्या है, मुझे कभी भी नहीं देखना पड़ता किसमें कैपेसिटर है किसमें कैपेसिटर नहीं है, और मुझे किस कस्टमर के घर पे कौन से टाइप का कंप्रेसर मिल जाता है। क्योंकि ये रिले अगर आपके पास है तो आप किसी भी कंप्रेसर में लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इसको अभी आपको लगा के दिखा दिया, अब यहाँ पे भी मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ। मुझे क्या करना है, अगर इसमें कैपेसिटर लगा भी है, आपका फ्रिज में कैपेसिटर लगा है, तो आपको एक इसमें कैपेसिटर लगा देना है, एक नीचे में कैपेसिटर लगा देना है, और राइट साइड के एक पॉइंट में आपको सप्लाई डाल देनी है, ठीक है। यही काम ये यहाँ भी करता है। इसको आपने यहाँ कर दिया, नीचे वाले में सप्लाई डाल देनी है, आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब कई के मन में सवाल होगा कि कैपेसिटर से फायदा क्या होता है। देखो, हैवी कंप्रेसर में कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है। मैं एक बार आपको यहाँ पे एक कंप्रेसर चालू करके दिखाता हूं कि कैपेसिटर से क्या फायदा होता है।
यहाँ पर ये कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया। अब इस कंप्रेसर का हम यहाँ पे एम्पियर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखो इस कंप्रेसर का एम्पियर कितना आ रहा है 0.63, ये हमारा एम्पियर है अभी बिना कैपेसिटर के। अब ये देखो मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पर लगाता हूँ, मैं बस टच करूँगा, लेकिन ये परमानेंट भी लगा सकते हो आप इसको। ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब कितना इसका एम्पियर आ रहा है 0.42, अभी कितना आ रहा है 0.41, ठीक है ना। ये 0.41 है, वो थोड़ा सा हिल गया था जिसकी वजह से 0.42 आ रहा था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 0.41, ये देखो ये थोड़ा सा हिल जा रहा है 0.41। कितना एम्पियर आ रहा है कैपेसिटर लगाने के पास 0.41। वैसे मैं जैसे कैपेसिटर हटा दूंगा कितना सप्लाई आ जा रही है हमारे पास यहाँ पर 0.64। तो कैपेसिटर लगाने का ये फायदा होता है। जो बड़े कंप्रेसर होते हैं, जो थोड़ा हैवी कंप्रेसर हो जाते हैं, वो छोटे फ्रिज में भी हो सकते हैं, सिंगल डोर के फ्रिज में भी हो सकते हैं, आपको कैपेसिटर लगा हुआ मिल जाए, ठीक है। तो ये फायदा होता है हमारे कैपेसिटर लगाने का। तो अब आपने रिले और ओवरलोड के बारे में संपूर्ण पूरी जानकारी ले ली। अब आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप कभी भी आगे कहीं भी नहीं फंसोगे। आपको चाहे किसी भी टाइप का रिले ओवरलोड आपको किसी भी फ्रिज में मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको छोटा सा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।